अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव को डेफिनेशन की मदद से एवेल्यूएट करना सीखेंगे। और इसके लिए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक ये 4 सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहे। और इसके साथ साथ अगर ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। इससे चैनल की रीच बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं डेरिवेटिव की। एंड फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक फंक्शन है जिसको हम इन जनरल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव को एफ प्राइम से या फिर सम टाइम डी एफ ओवर डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इज़ जस्ट अ नोटेशन। एफ में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये जो आपको नज़र आ रहा है न्यूमरेटर में, दिस रिप्रेजेंट्स वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय एच। एच एक्स में इंक्रीमेंट होता है और ये हॉरिजॉन्टल चेंज है। तो इनकी रेशो की जब आप लिमिट फाइंड करेंगे एज अप्रोचेज एच अप्रोचेज ज़ीरो तो ये आपके पास डेरिवेटिव आता है। इसको आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन को आज हमने यूज़ करना है और इसकी मदद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 में फंक्शन है एस इन टर्म्स ऑफ टी। एस इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3t स्केयर और डेरिवेटिव को एवेल्यूएट करना है एक पॉइंट के ऊपर एट t इज़ इक्वल टू -1। सो सबसे पहले आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यूजिंग द डेफिनेशन। लास्ट पे फिर आप t की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो इस केस में जब कि हमारे पास s फंक्शन है t का तो डेरिवेटिव को हम फिर लिखेंगे ds ओवर dt चेंज इन s विद रिस्पेक्ट टू t। दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो s ऑफ t प्लस h माइनस s ऑफ t डिवाइडेड बाई h। अब s ऑफ t प्लस h किस बला का नाम है? देखिए फंक्शन s ऑफ t गिवन है, आप t प्लस h पे वैल्यूएट करना चाहते हैं। सिंपली इसकी राइट पे जहाँ जहाँ पर t नज़र आ रहा है उसे t प्लस h से रिप्लेस कर दें। तो लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, सिंपली s ऑफ t प्लस h की जगह पर ये t जहाँ पे नज़र आ रहा है इधर t प्लस h लगा लेंगे। तो 1 माइनस 3 टाइम्स t प्लस h का होल स्केयर माइनस फंक्शन एज इट इज़ s ऑफ t। तो ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस 3t स्केयर दिस होल डिवाइडेड बाय h। देखिए डायरेक्टली अगर आप लिमिट पुट करते हैं ना इसमें ज़ीरो तो वो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी जिसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो उसके लिए फिर हमें अपने न्यूमरेटर को और शायद डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को ही करेंगे, कुछ चीज़ें शायद कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो लेट्स डू इट। लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो। ये जो आपको डिनोमिनेटर में h नज़र आ रहा है इसको हम अपनी आसानी के लिए ज़रा एक अलहदा करके लिख लेते हैं 1 ओवर h। नेक्स्ट 1 माइनस स्केयर ओपन करेंगे और मैं एक स्टेप में दो काम करने लगा हूँ, -3 को भी साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे t स्केयर है, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3t स्केयर हो जाएगा प्लस h स्केयर। -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3h स्केयर आ जाएगा प्लस 2th था, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6th आ जाएगा। माइनस साइन चेंज कर देगा, -1 एंड प्लस 3t स्केयर। लें जी, अब देख लें कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी जैसा कि 1 -1 ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। -3t स्केयर प्लस 3t स्केयर, राइट। दो टर्म्स आपके पास बच रही हैं, -3h स्केयर -6th। इन दोनों में से आप h कॉमन ले सकते हैं। तो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, h को कॉमन निकाल लेंगे, -h भी ले सकते हैं। तो बाहर h डिवाइडेड बाई h आ जाएगा एंड यहाँ पर -3h -6t बचेगा जी। h और h कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। सो डेरिवेटिव विच इज़ ds ओवर dt इक्वल आ जाएगा -3 h की जगह पर 0 -6t।
एंड ये ज़ीरो हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास आंसर बचेगा -6t। दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। एक और स्टेप हमें करना है, हमें बेसिकली डेरिवेटिव चाहिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। क्वेश्चन में क्या गिवन था, डेरिवेटिव फाइंड करना है एट t इज़ इक्वल टू -1। सिंपली t की जगह पर -1 लगा दें, तो -6 मल्टीप्लाई -1, ये प्लस का 6 बन जाएगा एंड दिस इज़ ओवर आंसर। ठीक है, एक और बात बता दूं, दिस इज़ बेसिकली स्लोप। फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने वैसे इसको देखा था डिटेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, y इज इक्वल्स टू 1 - 1 ओवर x। तो डेरिवेटिव जो है dy/dx ये इक्वल आ जाएगा सिंपली लिमिट h अप्रोचेज 0, फंक्शन है y, हम कंसीडर करते हैं ये f, चलें y के साथ भी दिया जा सकता है, y ऑफ x है ना फंक्शन, तो आप लिख सकते हैं y ऑफ x प्लस h माइनस y ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। तो वंस अगेन y ऑफ x प्लस h के लिए आप अपने फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे x प्लस h से, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन x पर आपके पास बेसिकली x वैसे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन आपका x इसमें यूज़ हो रहा है ना बेसिकली 1 - 1 ओवर x, ठीक है। तो x पर आप वैल्यूएट कर रहे हैं, तो जब हमें x प्लस एच पे वैल्यूएट करना है तो वो सिंपली x की जगह पर ही x प्लस एच आ जाएगा, माइनस वाई यही फंक्शन एज इट इज़ उठा के यहाँ पे रख दें बट विद नेगेटिव साइन आउटसाइड, तो ये 1 - 1 ओवर x बन जाएगा, दिस होल डिवाइडेड बाई एच, राइट। सो एक मरतबा फिर से अपनी आसानी के लिए हम ये काम करते हैं, h डिनोमिनेटर वाला उसको ज़रा एक साइड पे कर दें, बजाय कि ये पूरी लाइन लगानी पड़े हमें, बाकी चीज़ें एज इट इज़ ही नीचे आ जाएंगी। तो ये बनेगा जी 1 - 1 ओवर x प्लस एच ब्रैकेट -1 एंड देन प्लस का 1 ओवर x, ऑल राइट, -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 ओवर x प्लस एच और प्लस का 1 ओवर x कंबाइन करने के लिए आप इनके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम लेके इनको ज्वाइन किया जा सकता है। तो लिमिट h अप्रोचेज 0 1 ओवर h, देखिए क्योंकि कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है तो ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, x भी और x प्लस एच भी आ जाएगा। यहाँ पर -1 से x मल्टीप्लाई होके माइनस का x, और यहाँ पर प्लस x प्लस एच आ जाएगा, ऑल राइट, प्लस x माइनस x 0 हो जाएगा, बाकी बचा ये h, चाहें तो अभी कैंसिल कर सकते हैं लेकिन चलें हम नेक्स्ट स्टेप में इसको देख लेते हैं। सो लिमिट h अप्रोच 0, ये 1 ओवर h एज इट इज़, और बाकी बचेगा जी h डिवाइडेड बाई x टाइम्स x प्लस एच। अब आप इस h और इस h को भी कैंसिल कर सकते हैं एंड फाइनली आप इसमें लिमिट इंसर्ट कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं, 1 ओवर x टाइम्स x प्लस एच, तो h की जगह पर 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव बनेगा जी इसका 1 ओवर x स्केयर, बट चूँकि हमें चाहिए एट x इज़ इक्वल टू √3, तो पुट कीजिए इसमें, फाइनली dy/dx एट x इज़ इक्वल टू √3, ये इक्वल्स आ जाएगा 1 ओवर √3 का स्केयर, स्केयर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे स्केयर रूट के साथ, तो अल्टीमेटली आपका आंसर बन रहा है जी 1/3 1/3, राइट। चलिए नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, r इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, r इज़ इक्वल टू 2 ओवर √4 माइनस थीटा, dr ओवर डी थीटा आपको वैल्यूएट करना है एट थीटा इक्वल्स 0। तो लिमिट h अप्रोच 0, फर्स्ट स्टेप में हम डेफिनेशन ही लिख रहे होते हैं, फंक्शन है r थीटा का, तो r ऑफ थीटा प्लस h माइनस r ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई h, सो लिमिट h अप्रोच 0, r ऑफ थीटा प्लस h, मतलब इस थीटा को आपने रिप्लेस करना है, या जहाँ जहाँ पर भी थीटा होता आपने उसको थीटा प्लस h के साथ रिप्लेस कर देना था, ये बन जाएगा जी 2 डिवाइडेड बाई √4 माइनस थीटा की जगह पर थीटा प्लस h माइनस r ऑफ थीटा, यानी ये फंक्शन एज इट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस थीटा, दिस होल डिवाइडेड बाई h,
ऑल राइट, एच को ज़रा फिर से बाहर कर लें। सो लिमिट एच अप्रोच इज 0, ये आ जाएगा 1/h, एंड यहाँ से आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम के लिए दोनों टर्म्स आ जाएंगी 4 माइनस थीटा माइनस एच मल्टीप्लाई होने के बाद, और इसके साथ साथ 4 माइनस थीटा भी प्रोडक्ट में है ना बेसिकली। तो यहाँ पर ऊपर 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ दिस 4 माइनस थीटा का स्क्वायर रूट, -2 के साथ 4 माइनस थीटा माइनस एच का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर रूट। ऑल राइट, ठीक है। फर्दर आप ये कर सकते हैं कि इस 2 को भी आप कॉमन ले सकते हैं, और ये जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है इसको भी हम ज़रा बाहर लिख लेते हैं एच के साथ। तो ये बनेगा जी लिमिट एच अप्रोच इज 0, 2 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर रूट 4 माइनस थीटा माइनस एच मल्टीप्लाई 4 माइनस थीटा का स्क्वायर रूट। अच्छा, इतनी चीज़ को मैं चाहूँगा कि हम ज़रा कॉपी कर लेते हैं ताकि बाद में इसको यूज़ किया जा सके। ओके, ठीक है, बजाय कि बार बार हम एक ही चीज़ को लिखें नेक्स्ट 2 से 3 स्टेप्स में, इसको वहीं पे पेस्ट कर लेंगे। खैर, तो यहाँ से बाकी क्या बच रहा है जी, स्क्वायर रूट 4 माइनस थीटा माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस थीटा माइनस एच। अब आप ये जानते होंगे कि इसको जब आप इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी होती है उसके लिए फिर हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। रैशनलाइज का मतलब बेसिकली ये है कि आपने ये साइन चेंज करके इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो ये बनेगा जी 4 माइनस थीटा माइनस 4 माइनस थीटा माइनस एच मल्टीप्लाई, थोड़ा सा हम इसको ज़रा पीछे शिफ्ट कर लेते हैं, बेस बन जाएगी आगे भी, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 4 माइनस थीटा स्क्वायर रूट प्लस साइन चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 4 माइनस थीटा माइनस एच, और इसी चीज़ के साथ हम डिवाइड भी कर देंगे इसको। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड रैशनलाइजेशन, प्लस 4 माइनस थीटा माइनस एच, दैट्स इट। अब देखें न्यूमरेटर्स में वही फॉर्मूला, रैशनलाइज करने के बाद हमेशा यही काम करना है आपको, वो ए माइनस बी ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला हम यूज़ करते थे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट टर्म का जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं, माइनस सेकेंड टर्म का जब आप स्क्वायर लेंगे ना तो यहाँ से भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा सिंपली 4 माइनस थीटा माइनस एच, एंड दिस डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है स्क्वायर रूट 4 माइनस थीटा प्लस साइन, then we have square root 4 minus theta minus h, ठीक है। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ से ये ब्रैकेट्स ओपन करनी है, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऑल राइट, सो ये साथ में वैसे ही आ रहा है, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे बनेगा जी 4 माइनस थीटा माइनस 4 प्लस थीटा प्लस एच, सॉरी एक चीज़ हम नहीं, ठीक है चल रहा है, ओके, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 माइनस थीटा प्लस स्क्वायर रूट 4 माइनस थीटा माइनस एच। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, 4 माइनस थीटा प्लस थीटा, इस एच को भी हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आ जाए जी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए ज़रा, यहाँ से एच तो ख़त्म हो चुका है, बाकी बचेगा 1/this मल्टीप्लाई 1/4 माइनस थीटा प्लस स्क्वायर रूट 4 माइनस थीटा माइनस एच। ऑल राइट, अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, यानी एच की जगह पर 0 लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस थीटा माइनस 0, और यहाँ पर भी 4 माइनस थीटा चूँकि है तो एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस थीटा का स्क्वायर रूट प्लस 4 माइनस थीटा, और एच की जगह पर 0 आ जाएगा।
ऑल राइट। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा हम ज़रा नीचे शिफ्ट कर दें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 22, और यहाँ पर डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइनली किसके इक्वल आ जाएगी? 4 - थीटा दोनों स्क्वायर रूट्स हैं, मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन रहा है जी 4 - थीटा, और इसके साथ साथ यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? 2 टाइम्स 4 - थीटा का स्क्वायर रूट है, और ये भी 4 - थीटा का स्क्वायर रूट है, और ऐड हो रहे हैं। दैट मीन्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 4 - थीटा, और न्यूमरेटर में है 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये चीज़ बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव में आ रही है। अब चाहें तो इनकी पावर्स को ऐड किया जा सकता है, शायद हमें वैसे ही लिखना चाहिए। ये है 4 - थीटा की पावर 1, और ये है 4 - थीटा की पावर 1/2। तो जब आप ऐड करेंगे इन दोनों को, 1 + 1/2, ये 4 - थीटा की पावर 3/2 बन जाएगी। दिस इज़ अ डेरिवेटिव। एंड अब हमें फाइनली evaluate करना है एट थीटा इक्वल 0। सो डी आर ओवर डी थीटा एट थीटा इक्वल 0, यहाँ पर ये भी लिखना चाहिए, इज़ इक्वल टू, थीटा की जगह पर भी 0 लगा देंगे, 4 - 0 पावर है 3/2, विच सिंपली मीन्स 4 की पावर 3/2 इसके इक्वल होगी 4 की पावर 3/2। देखें, 4 की पावर 3/2 को क्या हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2 और उसकी होल पावर 3? लिखा जा सकता है। 4 की पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल होता है 2 के, पावर 3 लेंगे तो ये 2 की पावर 3 इक्वल 8 आ जाएगा। तो दैट इज सिंपली इक्वल टू 1/8। दिस इज द डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल्स टू 0। फाइनली जी आज का लास्ट क्वेश्चन है, w इज़ अ फंक्शन ऑफ z, और इसका डेरिवेटिव dw ओवर dz मीन्स चेंज इन w विद रिस्पेक्ट टू z equals to limit h approaches 0, w of z plus h minus w of z divided by h। ओके, सो w of z plus h, यहाँ पर z की जगह पर z plus h आ जाएगा। तो लिमिट h approaches 0, 1/h को ज़रा अलग से लिख लें, w of z plus h की जगह पर z plus h प्लस स्क्वायर रूट के अंदर भी जो z आ रहा है वहाँ पर भी z plus h से रिप्लेस कर देंगे, माइनस फंक्शन इट सेल्फ विच इज़ z प्लस स्क्वायर रूट z। ऐसे ही है ना? यस, ठीक हो गया। तो सो लिमिट h अप्रोचेज 0, 1/h एंड z प्लस h प्लस स्क्वायर रूट z प्लस h माइनस z का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब देख लें इसमें से आपके पास कुछ चीज़ें जैसे कैंसिल आउट हो रही हैं, एंड माइनस का z प्लस का z। ओके, सो ये क्या बनेगा आपके पास फाइनली, लिमिट h अप्रोचेज 0। ओके, सो एक लम्हे के लिए हम ज़रा इसको दोबारा से इसके नीचे ले जाते हैं, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ किस वजह से हम इसको इसके नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, ऐसे भी चल सकता है काम। सो h प्लस स्क्वायर रूट z प्लस h माइनस स्क्वायर रूट z, दैट्स इट। ये लिमिट नहीं लगाई जा सकती इसमें, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो अब आपको कुछ यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करनी है। 1/h मल्टीप्लाई हो रहा है इस सब से, आप इसको h के साथ अलग से करेंगे और इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ज़रा हम क्या करने लगे हैं, लिमिट h अप्रोचेज 0, 1/h h के साथ मल्टीप्लाई होकर h/h आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट z प्लस h माइनस स्क्वायर रूट z डिवाइडेड बाई h। तो ये इस तरह से आ जाएगा। आप चाहते हैं इसको यहाँ से नीचे डिवाइड करके सेपरेट वैसे भी किया जा सकता था, एक ही बात है। तो खैर यहाँ से h और h कैंसिल आउट हो गए, ये 1 बनेगा। ठीक है, 1 की लिमिट जब आप लेंगे तो कांस्टेंट की लिमिट आप जानते हैं क्या होती है, 1 की सेपरेट लिमिट आ जाएगी और इस टर्म की सेपरेट लिमिट आ जाएगी।
तो लिमिट h अप्रोचेज 0, तो ये बनेगा जनाब z प्लस h का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट z डिवाइडेड बाई h। ठीक है, 1 की लिमिट तो 1 ही आ जाएगी, सो ये 1 साथ में चलता रहेगा ऐसे ही। इसकी लिमिट वैल्यूएट करने के लिए यू हैव टू रैशनलाइज, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 स्क्वायर रूट z प्लस h, दिस इज z नॉट 2 माइनस स्क्वायर रूट z, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, दरम्यान वाला ये साइन चेंज करते हुए, तो z प्लस h स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट z डिवाइडेड बाय सेम एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट z प्लस h प्लस स्क्वायर रूट z। ठीक है, तो ये 1 प्लस लिमिट ऑफ दिस ऑल, न्यूमरेटर्स में देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0, न्यूमरेटर में हमें डायरेक्टली लिखना चाहिए z प्लस h, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, माइनस सेकेंड टर्म का जब आप स्क्वायर करेंगे ना, फिर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट z प्लस h प्लस स्क्वायर रूट z। ठीक है, यस दैट्स इट। न्यूमरेटर से z और माइनस z 0 हो जाएंगे, बाकी बचा h। आप चलें इसी स्टेप में इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, वैसे नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए आपको, लेकिन चलें। सो ये बनेगा जी 1 प्लस लिमिट h अप्रोचेज 0, यहाँ ऊपर 1 बचा, जब आपने h और h कैंसिल किया था तो ये 1 बन गया ऊपर, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट z प्लस h प्लस स्क्वायर रूट z। एंड फाइनली अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं। सो बेसिकली हमारा फंक्शन था w इन टर्म्स ऑफ z, तो डेरिवेटिव बनेगा dw ओवर dz, राइट। तो 1 प्लस h की जगह पर लगाइए 0, तो ये बन जाएगा z प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट z। तो z प्लस 0 का मतलब z ही है ना, तो स्क्वायर रूट z प्लस स्क्वायर रूट z, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। तो फाइनली दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट z। दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z। फाइनली आपको एवेल्यूएट करना है बेसिकली एट z इज इक्वल टू 4, तो सिंपली पुट कर दीजिए z की जगह पर 4। You have to evaluate the derivative of w with respect to z at z is equal to 4. This is equal to 1 plus 1 over 2 times square root 4। square root 4 क्या होता है? 2 होता है, तो 1 over 2 मल्टीप्लाई 2 बनेगा ये। चलें कर लेते हैं, एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, दिस इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 over 4। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5 over 4। ठीक है, तो दैट्स इट जी, ये आपके पास डेरिवेटिव है w का विद रिस्पेक्ट टू z एट z इज इक्वल टू 4। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही फिर काफ़ी है। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में भी हम सेम काम करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव की हमारे पास एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी होती है, उसको यूज़ करते हुए। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।